अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आपको पता होगा कि डिलीवरी हुई है, उसके बाद जो है फिर सिस्टर इन लॉ की शादी थी, तो व्लॉग बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन व्लॉग बनाती रही हूँ। तो व्लॉग पीछे से जो है वो सारे अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अब रोज़ व्लॉग अपलोड करूँगी। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी अरसे से व्लॉग अपलोड नहीं किया ना, तो चैनल थोड़ा डाउन हुआ है। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो अभी जी हम लोग इरा को लेके आए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि इरा की तबीयत बहुत शदीद ख़राब थी। और उसके बाद जी डॉक्टर के होने के बाद अभी जी हम लोग आए हैं फिर बेबी शॉप पे, क्योंकि मैं इरा का जो है ना फ़्रॉक लेके गई थी और साथ में जो है वो शूज़ लेके गई थी जोया की शादी के लिए। लेकिन ना फिर मुझे वो फ़्रॉक इतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि 3,000 का वो तो फ़्रॉक था, लेकिन ना मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। मैंने कहा जब यहाँ से 3,000 का लेना है तो मैं क्यों ना वहाँ से ले लूँ, ऑनलाइन मंगवा लूँ। और जो 3,000 का मैंने यहाँ से लिया था ना, वैसे हीरा के पास दो वैसे पहले भी कलर हैं, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये 3:33 का टाइम है और ये रोज़ों का व्लॉग है। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि पिछले व्लॉग शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सारा जो है वो समझ आता रहे। और अभी 3:33 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ जी अपना इंजेक्शन लगवाने के लिए। ये डिलीवरी से ना तकरीबन 3-4 दिन पहले का व्लॉग है, क्योंकि मुझे ना डॉक्टर ने कहा था कि बेबी के लिए ना, बेबी की लंग्स मेच्योरिटी के लिए ना आपने जो है वो इंजेक्शन लगवाना है। और मुझे शुगर होती है, तो मुझे जो इंजेक्शन लगने थे वो हर 6 घंटे के बाद एक दफ़ा लगना था। मतलब 4 इंजेक्शन मुझे लगने थे, पूरे दिन में 4 इंजेक्शन लगने थे। तो अभी जी हम लोग निकले हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। और इरा को जो है वो हम छोड़ गए थे ज़ोया के पास, कि चलो ज़ोया के पास, क्योंकि सो रही थी, तो चलो ये ज़ोया के पास जो है वो सोई रहेगी। और अभी जी हम लोग जा रहे हैं, और जहाँ कहाँ रहे हैं तो जा रहे हैं हसीब के फ्रेंड हैं, उनके वो डॉक्टर हैं, तो उनके पास जा रहे हैं। क्योंकि किसी जो जिसको इंजेक्शन लगाना होता है उससे जो है वो इंजेक्शन लग सकता था ये वाला। तो हम लोगों ने कहा कि अंकल के पास ही चले जाते हैं। तो जहाँ जी अभी हम लोग आ गए हैं उनके घर, और वो लोग भी बेचारे सैरी करके ना हमारे लिए जो है वो जाग रहे थे। तो इंसान को बच्चों के लिए कितना कुछ जो है वो करना पड़ता है। तो जी अभी सुबह के हो रहे हैं 9:45। अच्छा, मुझे लगना था इंजेक्शन सुबह के 4 बजे, फिर सुबह के 10 बजे, फिर शाम के 4 बजे, फिर शाम के 10 बजे। तो जी अभी टाइम सुबह का 9:45 हो रहे थे। तो हसीब को मैंने कहा कि आप ऐसा करें, आप इरा के साथ जो है वो सोए रहें, क्योंकि अगर इरा के साथ आप मुझे लेके जाते हैं ना तो इरा किसी के काबू में नहीं आएगी। अगर आप इसके साथ सोए रहेंगे ना तो फिर ये सुकून से जो है वो सोई रहेगी। तो फिर मुझे शुएब भाई जो है वो लेके जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो अभी जी हम लोग क्लिनिक जा रहे हैं। हालांकि मैं इतनी सुबह कभी भी नहीं उठी, लेकिन आज जाहिर बात है बच्चों के लिए आपको पता है करना पड़ता है। तो अभी जी हम लोग जा रहे हैं। मैंने घर के जो है वो कपड़े पहने हुए हैं। मैंने कहा बस चलो इंजेक्शन लगवा के आए और जान छूटे। हालांकि मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है, डर ऐसे कि दर्द बड़ी होती है, जाहिर बात है। लेकिन क्या करें। तो जब भी हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अंकल की क्लिनिक, क्योंकि सुबह वाला घर लग गया था, तो ये शाम वाला, ये 10 बजे वाला और शाम 4 बजे वाला लगना था क्लिनिक पे, और उसके बाद वाला जो था ना वो फिर लगना था घर पे। तो घर वापस आने के बाद तो मैं रानी बाजी को कह के गई थी कि आपने मेरे लिए जो है वो आलू का पराठा जो है वो बना के रखना है। तो वो उन्होंने बना दिया और अभी जी मैं वो खाने लगी हूँ, और इरा जो है वो सो रही है। तो यहाँ इरा जो है वो सुकून से सो रही है। और उसके बाद ही हम लोग सो गए थे, और अभी जी शाम के 4 बजे हैं और मैं दोबारा जा रही हूँ इंजेक्शन लगवाने के लिए। आप यकीन करें इस दिन तो सारा दिन मेरा यही रहा कि पहले सुबह जाओ, फिर शाम जाओ, फिर सुबह जाओ, फिर शाम जाओ। और इरा को जो है वो मैं साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि इरा जाग रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको अपने साथ जो है वो ले जाती हूँ। और इरा की तबीयत भी अच्छी खासी ख़राब थी और बहुत ज़्यादा बीमार रही है ये इन दिनों में। तो जी इसको मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ, और अभी हम लोग जा रहे हैं। और अब हमें लेके जा रहे हैं वकास भाई। और उसके बाद जी, क्योंकि मैंने हसीब को कहा कि मुझे जल्दी भिजवा दे, मैं इंजेक्शन लगवा के आ जाऊँ, क्योंकि फिर उसके बाद के जो सारे काम है ना वो करने हैं। तो जाते हुए मैं कमरा थोड़ा सा साफ़ कर गई थी, और बाकी जो रह गया ना ये मतलब सामान इन्हें को मैंने तैयार वगैरह किया था तो वो रह गया। और ये जो इंजेक्शन लेके मैं वापस आई, क्योंकि रात को यही वाला इंजेक्शन जो है वो लगना है। तो आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया, मैं कहाँ चली गई थी। कुछ लोगों को लगा कि मैंने यूट्यूब जो है वो छोड़ दिया है बेबी के बाद, तो ऐसा नहीं है, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ी, लेकिन आपको पता टाइम ही नहीं मिलता था। और मेरी इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है ना जिसकी हद नहीं।
तो इंशाल्लाह मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊँगी कि मेरे साथ अब हो क्या रहा है, क्योंकि ऑपरेशन को इतने दिन नहीं हुए और बहुत शदीद मेरी हालत जो है वो बुरी हुई पड़ी है, हाल मेरा बुरा हुआ पड़ा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को जो है आहिस्ता बताऊँगी। और ये जी मैंने फ़्रोज़न आइटम मंगवाए थे और मैंने कहा चलो इनको फ्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि वाकई ये अच्छे हैं भी सही या नहीं। तो जी अभी हम इनको जो है वो फ्राई करने लगी थी और साथ में जो है वो साथ में इरा का दूध जो है वो भी बॉयल हो रहा है और आंटी वगैरह का भी दूध जो है वो मैंने बॉयल करके रख दिया था। और ये वाले जो ब्रेड रोल्स हैं ना, आप यकीन करें कमाल के थे, मज़े के थे। अभी मैं वॉइस ओवर करी ना, मेरा दोबारा दिल कर रहा है खाने को। चले मैं उठ के अभी थोड़ी देर तक जो है वो बनाऊँगी भी सही। तो उसके बाद जी अभी रात के 10 बजेंगे और फिर अभी हम लोगों ने जाना है। तो मैंने कहा रात के 10 बजे से पहले पहले ना मैं जो है वो कुछ खा पी लूँ, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने जाना और बेबी भी खैर से अभी तक नहीं हुई थी, तो उसी के लिए इंजेक्शन लगवाना है। तो सीम ने कहा ऐसा करो कुछ खा लो फिर हम लोग चलेंगे, इस तरह जो है मैं नहीं लेके जाता ताकि तुम्हारी भूख जो है वो पूरी रहे। और उसके बाद जी अभी आप लोग टाइम देखें 10 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं जी दोबारा। और ये दिन का आखिरी इंजेक्शन था, लंग्स मैच्योरिटी के लिए लगते हैं बच्चों के लिए। जब उन्होंने मुझे बताया ना कि बेबी को के लिए ये इंजेक्शन लाजमी है, लंग्स मैच्योरिटी के लिए है, आप यकीन करें मैं इतना डर गई थी कि क्या मेरी बेबी के लंग्स में मतलब कोई मसला है, कोई नहीं बने या कुछ भी इस तरह। ज़ाहिर बात है माएँ आपको पता कैसे डर जाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मुझे शुगर है तो उसके लिए ना ये ज़रूरी है कि बच्चे को मतलब प्रिपेयर करने के लिए, बच्चे को बिल्कुल मैच्योर करने के लिए, इस दुनिया में आने से पहले बिल्कुल मैच्योर करने के लिए। और यहाँ जीरा को मैं फुल रेडी करके लाई थी और माशाल्लाह बड़ा इंजॉय करती है इस तरह। तो जी उसके बाद जी हम लोग घर आ गए। जब घर आए तो इरा को मैंने सुला दिया था और उसके बाद जी मैं कर रही थी ड्रॉर क्लीन। और ये जो है इरा की कॉट की ड्रॉर है। अच्छा मैं कॉट का भी इंशाल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ, पहले से बहुत बेहतर हो गई हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। इतनी बड़ी कॉट क्या कॉट कम बेड कह लें, और ये इतनी सस्ती बनी है ना हम लोगों की और आप लोग दूसरे शहर से भी जो है वो बनवा सकते हैं। तो इरा सो रही है तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेती हूँ। और बेबी के आने से पहले मैंने हसीब से काफ़ी सारी चीज़ें मंगवा ली थी, मतलब वाइप्स एक्स्ट्रा और साथ में पाउडर एक्स्ट्रा, सब जो इनके सोप यूज़ होते हैं दोनों बहनों के वो एक्स्ट्रा तो सारी चीज़ें मैंने इसलिए एक्स्ट्रा मंगवा ली थी क्योंकि उसके बाद बेबी के बाद मेरे से बिल्कुल भी जाया नहीं जाना था। मैंने कहा चलो जो चीज़ें आती है ना मैं वो तो मंगवा लूँ, और उसके बाद जो इनकी सफाई करके ना इनको ऑर्गेनाइज़ करके जो वो रख लेती हूँ। तो यहाँ जी मैंने वाइप्स रख ली हैं, साथ में ये एक्स्ट्रा पाउडर्स हैं और साथ में नया लोशन हो गया, नया इसका कलोन हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं कि चलो इस तरह जो है ना मैं अरेंज कर करके जो है वो रखती रहती हूँ ताकि मेरे पास स्टॉक रहे, क्योंकि फिर नहीं जाया। तो बस जी अभी मैं ये काम कर रही हूँ सारा और उसके बाद जी इंशाल्लाह मैं भी सोऊंगी। तो आज का व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।